અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજ રોજ તારીખ 29 જાન્યુઆરી ને બુધવારના રોજ જાંબુર તાલાલા વિસ્તાર આપણે ગીર ઝોનની અંદર અસરની નમાઝ બાદ જાંબુર બિલાલી મસ્જિદમાં આપણે તમામ આગેવાન ને આસપાસના ઓલમાએ કિરામ હાફિઝ અકબર સાહેબ સાવરકુંડલાથી પણ તશરીફ લાવ્યા છે ને આપણે તમામ લોકો જમા થયા છે. વિયાઓ બાપુ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે મીટિંગની શરૂઆત કરશું તો સૌથી પહેલાં કુરાને મજીદ ફુરકાનુલ હમીદની તિલાવતથી આપણે મીટિંગની શરૂઆત કરવી. તો આપણે ગીર ઝોનના જે બીજા નંબરના વિઝિટર છે હાફિઝ એજાજ સાહેબ, એમને આપણે કહેશું કે કુરાને પાકની તિલાવત સંભળાવે. तमाम सादात किराम, तमाम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। સુહાન અલ્લાહ, સુહાન અલ્લાહ. સમયની થોડીક દિક્કત છે, આપણે સમય અત્યારે ઓછો છે, મગરિબનો સમય નજીક છે, એ માટે આપણે અત્યારે નાઝ શરીફ કે બીજું કોઈ વચમાં પ્રોગ્રામ ના લેતા. જે આપણો મકસદ છે આજની મિટિંગનો, તો હાફિઝ અકબર સાહેબ અઝહરીને આપણે દાવત આપી એની પહેલાં કેટલા ગામથી ઓલમાએ કિરામ આગેવાન આવ્યા છે એ એક લિસ્ટ હું બોલી જાઉં છું. જસાધારથી મૌલાના કાસિમુલ હક સાહેબ આગેવાન તરીકે જુનેદભાઈ તશરીફ લાવ્યા છે. નમંદરાથી મૌલાના તાહિર રઝા સાહેબ, ભીખુભાઈ સારું ફિરોઝભાઈ તશરીફ લાવ્યા છે. જાવંત્રીથી મૌલાના ક્યાં નામ અખ્તર રઝા સાહેબ ને અબ્દુર રહેમાનભાઈ. મોડુગાથી મૌલાના નકીમ અખ્તર ને સુભાનભાઈ. ગુંદરણથી મૌલાના જલાલુદ્દીન કાદરી ને દિલ મોહમ્મદ ભીખુભાઈ સૈયદ. વાડલાથી મૌલાના મુશર્રફ સાહેબ ને મુબારકભાઈ. સુરવાથી મૌલાના ગુલામ મુર્તઝા, હસનભાઈ, અબ્દુલ્લાભાઈ. હળમતિયાથી યાસીનભાઈ. તમારા ઇમામ સાહેબ નથી આવ્યા? છે સારું, રજા ઉપર ગયા છે. ઠીક છે, કાંઈ વાંધો. ચાલો હવે આપણે આ મિટિંગની આગળની શરૂઆત કરવી. તો આપણે આજની જે મિટિંગનો મકસદ છે કે માહે રમઝાન શરીફ માટે આપણે શું તૈયારીઓ કરવી, તો એની ઉપર આપણે હાફિઝ અકબર સાહેબ અઝહરી આપણા માયક હવાલે કરશું કે હાફિઝ સાહેબ થોડીક રોશની નાખે. સમય આપણી પાસે બહુ ઓછો છે અત્યારે. वाजिबुल एहतराम सादात इज़ाम उलमाए किराम बुजुर्गो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदन जुद वल करम मअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा और इस दुनिया में मौत और ज़िंदगी का मकसद बताया कि तुम इंसानों की आजमाइश की जाए कि तुम में सबसे बेहतर अमल वाले कौन हैं। यही दुनिया में
हमको भेजने और मौत और ज़िंदगी को पैदा करने का मकसद अल्लाह ताला ने हमें बताया है। और यकीनन हम सब जानते हैं, मैं उर्दू में इसलिए बात करते हैं कि सारे उलमाए किराम से भी एक ही साथ बात हो जाए। दुनिया में हम जितना भी रहें, जैसे भी ज़िंदगी जिए, जो कुछ भी अमल करें, आखिर में हमें कब्र के हवाले होना है। कोई शाहाना ज़िंदगी जिए कि फ़कीरी की ज़िंदगी जिए, कोई नेकी की ज़िंदगी जिए या गुनाहों में ज़िंदगी गुजार दे, जैसे भी जिए, आखिरकार उसे कब्र की अंधेरी कोठरी के अंदर जाना है। और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है कि अल्लाह ने उसे ज़िंदगी अता फरमाई, मालो दौलत अता फरमाया, औलाद अता फरमाई, इज़्ज़त अता फरमाई, तो उसने अपनी कब्र और आखिरत के लिए क्या किया, क्या कमाई की उसने, और जो है उसने अपनी आखिरत के लिए आगे क्या नेक अमल करके उसने भेजे हैं, उसी के बारे में इंसान से पूछताछ होगी, उसी के बारे में इंसान से जो है पूछा जाएगा। और यकीनन कामयाब इंसान वही है जिसने अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में, अपनी इस दुनिया की खेती में उसने कब्र और आखिरत की तैयारी कर ली, वही इंसान कामयाब है। बाकी इंसान बादशाहों की ज़िंदगी जिए, कितनी ही जाहो जलालत वाली ज़िंदगी जिए, लेकिन अगर उसने अपनी कब्र और आखिरत के लिए कुछ नहीं किया है तो वो कामयाब ज़िंदगी नहीं है। कामयाब ज़िंदगी वही है जिसमें उसने अल्लाह व रसूल को राज़ी करके, नमाजों की पाबंदी करके, शरीयत की पाबंदी करके उसने अपने कब्र और आखिरत को संवार लिया, वही कामयाब ज़िंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान वाले बनाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाए, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में और उनके मुरीदीन में हमें पैदा फरमाया। और ख़ास हम पर अल्लाह का फजल ये हुआ कि हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद दादा आपो कादर फातमी जैसी अजीम शख्सियत हमें अता फरमाई कि जिन्होंने यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर सावरकुंडला की सरजमीन पर रहकर यहाँ वेरावल और तालाला के देहात के लोगों की फिक्र की उन्होंने कि यहाँ के बच्चे जो हैं मदरसा पढ़ सके, दीन की तालीम उन्हें मिल सके, हलाल और हराम की तमीज़ हो सके, लोग नमाजी बन सके। उसके लिए बाबा सावरकुंडला से इतनी दूर सफ़र कर करके बार बार यहाँ तशरीफ़ लाते रहे, हमारी फ़िक्र करते रहे, हमारे गांव में अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए दीनी माहौल बनाने के लिए आप जो है पूरी ज़िंदगी फ़िक्र करते रहे, कोशिश करते रहे। और दादा अबू सरकार ने जो हमें तरीक़े बताए, जो हमें राह दिखाई, वो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जो है राह है। वो राह क्या है कि हम मस्जिद मदरसे बनाए, जहाँ मस्जिद मदरसे बन चुके हैं उन्हें आबाद करें, माह रमज़ानुल मुबारक आए तो उसका खूब खूब अदब व एहतराम करें, रोज़ा रख कर, नमाजों की पाबंदी करके, अल्लाह ने मालदार बनाया है तो ज़कात देकर, और ज़्यादा मालदार बनाया है तो अल्लाह के घर का ज़िंदगी में एक बार हज करके, अल्लाह ने ज़मींदार बनाया है तो उसका उश्र अदा करके, इस तरीके से हम अपनी कब्र और आखिरत को संवारे। ये हमें दादा अबू सरकार ने तरीक़ा और रास्ता और हमें जो है पैगाम अता फरमाया है। सही बात है ना भाई? बाकी हम अपने आसपास के, अपने घर के इर्द गिर्द भी देखें, हम खुद अपनी ज़िंदगी देखें तो आज हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। उसे अपनी ही फिक्र है कि मैं क्या कमा रहा हूँ, मैं क्या खा पी रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, अपने लिए कैसा मकान बना रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहा हूँ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो इसी पर आकर ख़त्म होता है कि वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी के लिए और आने वाली नस्ल के लिए वो क्या कर रहा है। लेकिन दादा अबू सरकार ने ये अपनी ज़िंदगी की फिक्र नहीं की कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, मैं अपने बाल बच्चों के लिए क्या बना रहा हूँ। आपने फिक्र की है तो हुजूर की इस उम्मत की और हम सब की फिक्र की है कि छोटे से देहात में रहने वाला बच्चा भी कुरान पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है।
उस तक भी जो है दीन का पैगाम पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है तो हम कैसे पहुंचा सके? वहां कैसे मदरसा तामीर करे, कैसे मस्जिद बनाए, कैसे इमाम साहब रखे, इमाम साहब के रहने का इंतजाम करे, उनकी तनख्वाह का इंतजाम करे, और वहां पर जो है दीनी माहौल बने, उसके लिए हम क्या करें और कैसे जो है ये काम को अंजाम दे। पूरी जिंदगी दादा बापू सरकार ने यही फिक्र की है। बाकी यहाँ के देहात के जो हालात, मस्जिद मदरसा इमाम साहब के न होने से पहले के जो थे, वो सब हालात जो है आप सब लोगों की नजरों के सामने है। हम ज्यादा दूर न जाएं तो रसूलपरा देख लें, और जो है वाडला देख लें, और इस तरह के बेशुमार गांव हमारी नजरों के सामने हैं कि दादा बापू सरकार ने जब उस तरफ नजर की तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मस्जिद मदरसों का क़याम भी हुआ, और मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम का इंतजाम भी मिला, और बड़ों को जो है नमाज पढ़ने के लिए भी वो जो है इमाम और मस्जिद का इंतजाम उनको मुहैया हुआ। तो अब दादा बापू सरकार ने जो हमें तरीका दिया है, उस तरीके पर हमें हमेशा कायम व दायम रहना है। और हम थोड़ी सी क्या किया है, और अभी तक दादा बापू सरकार के फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट की तरफ से हमारे लिए क्या कुछ हो रहा है, ये सोचना समझना भी बहुत जरूरी है। आज कोई भी इंसान कारोबार करता है तो उसमें 1000-2000 भी अगर रोकाण करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, तो फिर वो आखिर में उसके नफे की तरफ देखता है कि मैंने 1000 तो रोका लेकिन मुझे बेनिफिट कितना मिला। 1000 का 1000 ही रहा कि 1000 का 1100, 1200, 1500 हुआ। तो हम थोड़ा इस तौर पर भी जो है गौर करें कि तालाला और वेरावल जोन के अंदर जो अपने 60% मदरसे चलते हैं, अब इन मदरसों का हर महीने पगार कम ज्यादा फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट की तरफ से आता है ना। शायद बात कोई गांव ऐसा हो यहाँ पर जितने हाजिर हैं कि जो पुराने जुड़े हुए कि वहाँ जो है दारुल की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से पगार न पहुंचता हो, कायदे किताबें हों, हर महीने विजिट करने वाले विजिटर उलमाए किराम हों, हर 6 महीने पर इम्तिहान लेने वाले दारुल के असातिज़ाए किराम हों, हर साल जो है वो मुसाबका और हरीफाई का प्रोग्राम हो, ये जितने भी इंतजामात हैं वो फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट की तरफ से हम सब के लिए हो रहे हैं। तो हम थोड़ा उस पर भी नजर डालें कि इसमें भी तो कुछ खर्च लगता होगा ना। आज का हर काम जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। सिर्फ हमारी पर्सनल अपनी घरेलू जिंदगी ही महंगी नहीं हो रही है। ये और बात है कि दादा बापू सरकार की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दीनी तालीम मकातिब में फ्री है, उनसे फीस नहीं ली जाती है, न कायदा किताबों की जो है कुछ हदिया लिया जाता है, न इमाम साहब जो है पढ़ाने का कुछ हदिया मांगते हैं। जो कुछ उन्हें एक पगार की शक्ल में महीने में मिलता है उसी पर वो भी इक्तिफा करते हैं। और ये भी मैं तो कहूँगा कि उलमाए किराम का इस वक्त का ये बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ी कुर्बानी है कि ऐसे छोटे छोटे देहातों में हमारे उलमा रहकर जो है वो दीन की खिदमत के लिए पड़े हुए हैं। बाकी हम सब समझ सकते हैं कि आज एक मामूली सा मामूली प्लम्बर भी दिन भर काम करे तो वो 1000 रुपया कमा लेता है आसानी के साथ। लेकिन ये हमारे उलमा सिर्फ और सिर्फ दीन की खातिर, सिर्फ और सिर्फ हुजूर की उम्मत की खातिर कि उनका ईमान व अकीदा सलामत रहे, उनके अमल की सलामती रहे, गुमराहियत से वो महफूज रहे, दोज़ख से बचकर वो जन्नत में पहुंचे, इसी फिक्र में वो सारी कुर्बानियां देते हैं। तो अब ये तालीम भी बहुत महंगी है और दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। हमने अभी आज ही के दिन में हमने हिसाब किया कि गिर जोन में ये जो 60-65 मदरसे चलते हैं और इन अइम्माए किराम मुदर्रिसीन के लिए जो हर माह हदिया आता है और 2 विजिटर उलमाए किराम के लिए जो कुछ खर्च पेश किया जाता है उसका माहाना हिसाब किया मंथली तो 2,05,000 रुपया होता है। कितना? 2,05,000 रुपया एक महीने का। और साल का हिसाब किया तो 24,60,000 रुपया तालाला और वेरावल गिर जोन के अंदर जो अपने मस्जिद और मदरसे चल रहे हैं उनके पीछे अपना फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट सिर्फ तनख्वाह के तौर पर खर्च कर रहा है, कायदा किताबें दे रहा है, इम्तिहान ले रहा है शशमाई और सालाना, हरीफाई करके उसमें इनाम अवार्ड और यहाँ से जाने आने खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। ये सब अलग,
मस्जिद मदरसे बना रहा है, तामीर करा रहा है, उसमें हिस्सा ले रहा है, उसमें ताउन कर रहा है, वो अलग, वो मिशन अलग। सिर्फ और सिर्फ अपने अइम्माए किराम और मुदर्रिसीन का जो हर माह हदिया पेश होता है, वो अपने सालाना हिसाब करते हैं तो 24,60,000 रुपया होता है। अब इसके सामने हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। अभी रास्ते में चलते चलते हमने बात की कि अगर गिर जोन में पूरे साल में 50 बच्चे ऐसे तैयार होते हैं, 50 बच्चे कि जिन्होंने पूरा सिलेबस अपने जो मदरसे का निसाब है वो पूरा कर लिया है, और 50 बच्चे साल भर में जो है गिर जोन में ऐसे तैयार होते हैं, तो हमको 25 लाख खर्च करने के बदले में जो बेनिफिट मिला, नफा मिला, वो 50 बच्चों का जो है निसाब मुकम्मल करना हुआ। तो अब उस एक बच्चे का खर्च सालाना क्या हुआ मालूम है आपको? एक बच्चे के पीछे 50,000 रुपए का खर्च हुआ। कितना? एक बच्चे के पीछे 50,000 रुपए का खर्च हुआ। तो हम प्राइवेट स्कूल में अगर अपने बच्चे को पढ़ाते तब भी तालीम इतनी महंगी नहीं होती, तो उसमें भी जो है 15-20 हजार रुपये में हमारा साल पूरा हो जाता है। और यहाँ एक बच्चे के पीछे जो है, जो हमें रिजल्ट मिला है, जो नतीजा मिला है, बेनिफिट मिला है, उसकी अपने बात करते हैं। बाकी तो बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं लेकिन जो माल तैयार हुआ हम तो उसी की गिनती करेंगे ना। हम जमीन में जितना भी डालते हैं तो हम हिसाब किसका करते हैं? आखिर में हमारे हाथ में जो आता है उसी का ने। हमने कितने बीघे का बोया था, कितने मन बोया था, वो हिसाब नहीं करते हैं। हम तो उसका निचोड़ देखते हैं कि आवक कितनी हुई, पैदावार कितनी हुई, फसल हमारे हाथ में कितनी आई, उसी का हिसाब करते हैं। तो ये हमारा हिसाब है। अब इस हिसाब को पूरा करने के लिए फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के पास जो सामान है, जो जरिया है, वो क्या है कि रमजान में हर गांव के सफीर चंदा करते हैं, उलमाए किराम सपोर्ट करते हैं, और इस पूरे माह में जो कुछ जमा होता है इसी से पूरा साल ये जो 300 मस्जिद मदरसे, 2 दारुल 600 बच्चे और बच्चियों का जो कुछ खर्च है वो पूरा जो है रमजान की इनकम से, रमजान के चंदे से पूरा होता है। और बाकी जो डिब्बे है, नेक का मिशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है मस्जिद और मदरसों के तामीरी काम, बांध काम के लिए उसका इस्तेमाल होता है। उसका इस्तेमाल जो है न मस्जिद मदरसों को चलाने के लिए, न दारुल को चलाने के लिए उसमें से 1 रुपया भी खर्च होता है। जो कुछ भी इन 2 बड़े दारुल और इन मस्जिद और मदरसों को, 300 मस्जिद और मदरसों को चलाने के लिए जो कुछ भी खर्च होता है, ये रमजान में जो अपने सफीर बुक लेकर जाते हैं सफीरों की मीटिंग में से, और फिर अपने गांव में घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर, एक एक आदमी से मिलकर जो चंदा जमा करते हैं, उसी चंदे से ये सारा काम होता है। अब ये 25 लाख रुपया जो अपने गिर जोन में खर्च हो रहा है, तो ये कहां से आया होगा? तो ये गिर जोन में जो कुछ ट्रस्ट ने खर्च किया, तो गिर जोन के जो देहात है, ऐसे देहात सावरकुंडला के आसपास भी है, मितियाला है, आंबड़ी है, बगोया है, विजपड़ी है, समढ़ियाला है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे देहात के बंदे भी जो है रमजान में चंदा करते हैं। बात समझ रहे? अब हमने रमजान में चंदा किया, मान लीजिए कि हमारे गांव में इमाम साहब का पूरे साल में 30,000 रुपया पगार आता है, पूरे साल का मिलाकर, और हमने रमजान में 15,000 रुपया चंदा किया है, तो 15,000 रुपया तो बाकी कहीं और से आया है। वो कहां से आया? वो आप जैसे दूसरे देहात के सफीरों ने जमा किया, वो हमारे गांव में पहुंचा है, और हमारे लिए वो जो है मदद हुई है। तो जब दूसरे सफीरों की मदद से हमारा काम चल रहा है, तो हमारी भी कुछ फर्ज बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ अपनी ताकत के मुताबिक तो काम करें। भले हम पूरा खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन अल्लाह ने जितना हमें माल दिया है, अपनी जितनी ताकत दी है, हम जितना कर सकते हैं इतना करने की हम सब कोशिश करें। ये हम सब की जो है इज्तिमाई मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि दिन का काम ऐसे ही होता है ना। आज दूसरे सफीरों ने मेहनत की, उन्होंने पैसा जमा किया, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल हो सका, यहाँ पर जो है उलमा का इंतजाम कर सके, यहाँ पर जो है बच्चों के लिए कायदा किताबों का इंतजाम कर सके। अब आप सफीर लोग मेहनत करोगे तो यही इन्हीं पैसों से जो है दूसरे देहातों में जो है तालीम का इंतजाम होगा। और इसी तरीके से ये कारवां
ये सफर, ये दीन का काम आगे बढ़ता रहेगा। और इसमें दीन का काम तो होगा ही, जहां मस्जिद मदरसा इमाम साहब का इंतजाम हुआ और दीनी काम हुआ वहां के लोगों का तो फायदा है ही, लेकिन हमारा भी फायदा है। हमारा फायदा क्या है कि हमने अगर 25-50 हजार रुपया भी लाकर हमने ट्रस्ट में जमा करवाया है, तो अब इससे जितना काम होगा, 600 बच्चे दालों में पढ़ते हैं, 300 मदरसों में 13,500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और जितना भी दीनी काम होता है उन तमाम कामों में हम बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। और ये क़यामत तक जब तक काम होता रहेगा कि दालों में कोई बच्चा हाफिज बना और उसने दूसरे को हाफिज बनाया, उसने तीसरे को बनाया, ये क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। तो क़यामत तक हमें ये सदका जारिया का सवाब भी मिलता रहेगा। तो ये एक फिक्र की बात है, एक हम सबकी जिम्मेदारी की बात है। तो इस बात को हम सब फिक्र के साथ समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और देखो, सफीर हजरात तो अपने अपने गांव में अपने अपने तौर पर मेहनत करते ही हैं, लेकिन मैं खास गुजारिश करूंगा अपने नाइबीन रसूल और मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम से, क्योंकि जिस काम को उलमा अंजाम देंगे उस काम को और कोई ऐसा अंजाम नहीं दे सकता है। क्योंकि इदारे की खिदमत क्या है, इदारा क्या कर रहा है, इदारे के फायदे हमें क्या पहुंच रहे हैं और हमें इदारे के लिए क्या करना चाहिए, एक आलिम दीन से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता है। तो मैं उलमा किराम से भी खास गुजारिश करता हूँ कि हमारे उलमा शुरू रमजान से, बल्कि रमजान से पहले ही से फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट क्या कर रहा है और उसका फायदा हमें कितना मिल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हम हर जुमा में थोड़ा थोड़ा बयान करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। आज अक्सर लोग वो हैं कि जिनको ट्रस्ट के बारे में पता ही नहीं कि ये सब कुछ जो है काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हम उसमें कैसे मुआविन मददगार बन सकते हैं, हम कैसे उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस काम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते रहना पड़ेगा। जब बताएंगे, लोग समझेंगे, तो लोग जुड़ेंगे उसमें, और जब जुड़ेंगे तो ये काम आसानी से आगे बढ़ता रहेगा। तो इंशाअल्लाह रमजान में हम तमाम लोग जो हैं इस काम को अच्छे से अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। और इससे पहले और उलमा किराम से भी खास गुजारिश करूंगा, हजरत तमामी हजरात अपने गांव में भी अपने कोशिश करें। अगर कुछ अहले खैर हजरात ऐसे हैं कि जो अपने गांव के नहीं आसपास में रहते हैं, हमारे टच में, हम उनको कहें तो दिन के लिए कुछ काम हो सकता है, तो हम इस तौर पर भी मदद करने की कोशिश करें। फोन के जरिए उनसे टेलीफोनिक राब्ता करें, उनको अपने ट्रस्ट के बारे में समझाएं, उनको कुछ अपने इदारे की क्लिप आए या कुछ तहरीरी तौर पर तारुफ आए तो हम उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, उनको समझाएं। तो जब इस तरीके से सब मिलकर काम करेंगे तो ये काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। और आप लोगों को सबको मालूम ही है कि इस काम के लिए कि फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट ने पूरा साल जो है कौम और दीन के लिए क्या किया है और आगे क्या करना चाहता है, और जो किया है उस पर कितना खर्चा लगा है, और जो आगे करना है उसके लिए कितने खर्च की जरूरत है, ये पूरी रुदात पेश करने के लिए अपने हर साल रमजान से 1 माह कबल सफीरों की मीटिंग रखते हैं। और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दी हुई तारीख 2 यानी 2 फरवरी 2025, इसी इतवार को, आने वाले इतवार को सावरकुंडला जो है मोहम्मदी बाग सिपाही जमात खाने में सफीरों की मीटिंग रखी गई है। तो मैं एक बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि सबसे कम जो है वो प्रोग्रामों में शिरकत होती है तो इस गिर जोन के लोगों की होती है। अब ये इसकी जो भी वजह हो कि दूर है इसलिए, या आप लोगों को दूसरे सब लोगों से काम ज्यादा होता है इसलिए, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है इसलिए, जो भी इसकी वजह हो, लेकिन मैं खास गुजारिश करता हूँ, और ये हमारे सरकार सैयद वसीम बापू और पूरी टीम के आने का जो मकसद है वो मकसद यही है कि आप सब लोग इस मीटिंग में खास जरूर तशरीफ लाएं। अपने गांव में से एक दो लोग आए, उलमा इकराम को साथ में लेते आए, वो खुद भी देखेंगे, सुनेंगे, लोगों को वो जो है जुमा में बता सकेंगे और लोगों को इसमें जोड़ सकेंगे और आपके साथ वो काम को आसान बना सकेंगे। तो ये 2 तारीख को सफीरों की मीटिंग है, उसमें आप जरूर तशरीफ लाए, और जो है हो सके तो 4-5 गांव के लोग मिलकर एक गाड़ी का इंतजाम कर लें तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी जाने आने में। और बाकी तो वहाँ
सुबह नाश्ता और दोपहर के खाने का इंतजाम, और दादा बापू सरकार के जो शहजादे हैं हुजूर पीर तरीक़त अलहा सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादर फातमी, उनकी सरपरस्ती में ये पूरा जो है सफ़ीरों की मीटिंग का प्रोग्राम होगा। और उसमें आप लोग देखेंगे, वहां आएंगे तो देखेंगे कि अपने दारुल में कैसे कैसे बच्चे जो है इस साल फारिग हुए हैं, और कैसे कैसे देहातों में भी जो है फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट काम कर रहा है। तो ये पूरी रुदात जो है वहां अपने आएंगे तो अपने को समझ में आएगी। तो इंशाअल्लाह जो है हम सब वक्त निकालेंगे ना थोड़ा। और देखिए, हमें बार बार तो आप लोगों को बुलाते नहीं, लेकिन साल में एक मर्तबा आप लोग आज सफ़ीरों की मीटिंग में आए, ऐसी आप लोगों से खास 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 गुजारिश है, क्योंकि ये हमारा काम है। और जब हम अपना समझ के इसे सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे तो उसका फायदा हमें भी मिलेगा, और दीन का काम आगे बढ़ेगा तो पूरी कौम का उसमें फायदा होगा। दीन का भी फायदा है, और अल्लाह और रसूल जब राजी होंगे तो दुनिया और आखिरत के इनामात भी हमें मिलेंगे, और हमारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएगा, और दोज़ख से बचकर हम जो है जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। तो सब लोगों से खास गुजारिश है कि आप सब लोग भी आए, और हो सके तो अपने गांव में जिसको साथ में ज्वाइंट करने से काम आसान होता हो, काम आगे बढ़ता हो, तो ऐसे लोगों को भी आप अपने साथ ज्वाइंट करें। और रमजान में जो कुछ हम करते हैं ना, वो पहले ही से हम तैयारी शुरू कर दें। आमतौर से देहातों में क्या होता है कि पूरा महीना जो है चला जाता है, और फिर बड़ी रात जब आती है तब दारुल की भूख लेकर हम खड़े होते हैं, या फिर ईद का दिन होता है तो ईदगाह में हम खड़े होते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जिनको देना होता है वो पहले ही से हिसाब करके वो देते रहते हैं। और जब सबने दे दिया, फिर आखिर में हम जो है लेकर खड़े हो, तो हर एक की जबान पर यही होगा कि बाबू पहला कीधुं होत ने तो हमें काक वधु लखाव, हमने पहला कीधुं होत ने तो हमें काक वधु आमा आपत। तो हमें जो कुछ करना है वो अभी से करना है, रमजान का भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में सहाबाए किराम का ये तरीका था कि वो रमजान के आने से पहले ही ज़कात का हिसाब करके साहिबे जो ज़कात होते थे, जो ज़कात के मुस्तहिकीन होते थे, उन तक वो पहुंचाने की कोशिश करते थे, ताकि रमजान में वो उसका सही इस्तेमाल कर सके, रमजान वो सही से गुजार सके। तो जो ज़कात देने वाले होते हैं, जो वाकईतन दीन समझते हैं, तो वो तो रमजान से पहले ही हिसाब करके बैठे होते हैं। फिर वो ये भी हिसाब कर लेते हैं कि मेरी इतनी ज़कात निकलती है तो मुझे कहाँ कहाँ कितनी कितनी देना है। तो अगर हम पहले से उनसे राब्ता कर लेंगे, हम पहले से उनके कांटेक्ट में रहेंगे, पहले ही से बातचीत करेंगे, पहले ही से हम अपने ट्रस्ट के बारे में उन तक मैसेज पहुंचा देंगे, तो वो हमारे लिए भी एक हिसाब करके रखेंगे कि भाई हमें सावरकुंडला दारुल से हमारे गांव में अड़ोस पड़ोस में इतना फायदा हो रहा है, तो उसका हक ज्यादा है, तो हम इतना वहां भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सब लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, सफ़ीरों की मीटिंग में सब आएंगे, और हो सके तो उलमा किराम भी, आप सब लोगों से भी खास गुजारिश है आप भी तशरीफ लाएं, और अभी से हर जुमा में, और जुमा जाना होता हो तो जो जो महफिलें होती है, जिन जिन नमाजों में तादाद ज़्यादा होती है, तो उसमें लोगों को जो है अपने ट्रस्ट के बारे में बताकर ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में जो है अपने इदारे के लिए मुआविन और मददगार बन सके, ऐसे अपने कोशिश करें इंशाअल्लाह। अब सरकार सैयद वसीम बाबू दो बात कहेंगे और फिर दुआ खैर होगी, और इंशाअल्लाह जो है मीटिंग पूरी होगी। 2 मिनट रुक जाओ, बात पूरी कर ले, फिर मगरिब बाद बिठा देने किसी को। दरूद शरीफ पढ़ी लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। हाँ, ચાલો અલહમદુલિલ્લાહ, આ હિસાબે આપણને તમામ વિગતો તો સમજાવી ને ખાસ જે દાવત આપી આપણને કે 2 તારીખે બીજા મહિનાની, એટલે કે આવે એ રવિવારે, 2-3 દિવસ પછી આવતા રવિવારે આપણે સાવરકુંડલા જે ખુશનસીબ સફીરોની મીટિંગ છે, તો આપણે તમામ લોકો ખાસ એમાં હાજરી આપવી, આપણી આગેવાન ને આપણા ગામના ઇમામ સાહેબ 2 જણાની તો ખાસ હાજરી હોવી જ જોઈએ। તો આખા વર્ષમાં કેટલા લોકો જોડાય છે, શું કરે છે, એ આપણને આખા વર્ષનો અહેવાલ ખબર પડે ને આપણે આગળ કઈ રીતે આપણા ગામમાં ફેરફાર કરવો, આપણે તરક્કી કઈ રીતે કરવી, એનોય પ્લાનિંગ આવડશે। જ્યારે આવી આપણે મજલિસોમાં, મહેફિલોમાં, મિટિંગોમાં જાવું તો આપણને ખ્યાલ આવશે
બરાબર. હવે હાલે છે ને હાંકવી છવી ને આવે છે ને જાય છે ને એવું બધું જ રાખશું ને તો આપણા માહોલમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. આપણે જ્યાં છવી ત્યાં ને ત્યાં રહેવું. એવું લાગશે કે ભાઈ પહેલાં કરતાં સારું છે, છોકરાઓ પડે છે. બરાબર. એટલે આપણે જો ફેરફાર કરવો હોય ને થોડીક તરક્કી કરવાનો વિચાર હોય આપણો ને માહોલ બદલાવાનો વિચાર હોય તો એની માટે આપણે આવી મહેફિલોની અંદર હાજરી આપવી જોઈએ કે જ્યાં સાદાતે કિરામ હોય, પીરે તરીકત હોય, મોટા ઓલમાએ કિરામ હોય, દાતા લોકો હોય, એ લોકોની શું વિચારશ્રેણી છે એ આપણને ઊભા થઈને બતાવશે તો આપણને ખ્યાલ આવશે. તો આપણે આપણા ગામની અંદર જ્યારે આવશું ને ત્યાંથી તો એ આખા દિવસનો અહેવાલ આપણે કોઈક વાર જુમ્મામાં અથવા કોઈ મહેફિલમાં અથવા જ્યારે આપણા ગામની મિટિંગ હોય ત્યારે ઊભા થઈને કહેવું ને તો ગામવાળાઓને ખબર પડશે કે ભાઈ આવું બધું ટ્રસ્ટ આપણી માટે મહેનત કરે છે. તો ઇન્શાલ્લાહ વધારેમાં વધારે બધાય સફીરોની મિટિંગમાં હાજરી આપવાની કોશિશ કરજો. પછી ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ આપણા ગામમાં ગરીબ માણસો રહેતા હોય, ગરીબ ઘરો વધારે હોય તો આપણી એક ચંદાની લિમિટ હોય. બરાબર. તો આપણા કોન્ટેક્ટમાં કોઈ એવા માણસો હોય કે જે આપણા ગામમાં ન હોય પણ બીજે રહેતા હોય ને આપણા કોન્ટેક્ટમાં હોય તો આપણે એવા લોકોને આપણી બુકમાં જોડાય, એવાઓની પહોંચ બનાવાય. બરાબર. પછી ખેડૂત હોય તો એની ઉછેરની પહોંચ બનાવાય. તો જ્યારે ઇન્શાલ્લાહ આપણે એવું કરશું ને તો આપણો એક આંકડો થોડોક વધશે ને આ જે પગાર વધારોની જે આપણે બધા એક રટ લગાડવી છે ને તો જ્યારે આપણી પાસે હશે ને તો આપણે વધારીએ. બરાબર. કુવામાં હશે તો હવેડામાં આવશે. હા, કુવામાં હશે તો હવેડામાં આવશે, એ ચોખ્ખી વાત છે. એટલે આની માટે આપણે બધાને ખાસ મહેનત કરવાની છે ને ખાસમાં ખાસ આ એક જ દાવત છે કે સફીરોની મિટિંગમાં બધાય હાજરી આપજો ઇન્શાલ્લાહ. દરૂદ શરીફ પડીને આપણે આ મિટિંગ પૂરી કરી નાખવી. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના